नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। कोरोना से पस्त पर सैर सपाटे में मस्त। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कोरोना के इस खतरे के बीच हम किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अब WHO ने टेंशन बढ़ा दी है। तीसरी लहर की जो आशंका है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है और जो वैकेशन पर लोग निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। कोरोना के कई अवतार सामने आ चुके हैं, नई बीमारियों से खतरा अपार दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने के लिए, संभलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़े खतरे का अनुमान यहां पर जताया जा सकता है। आप अलग अलग जगहों से तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बड़े बेपरवाह होकर, बेखौफ होकर घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। थर्ड वेव के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की है। देश भर में किस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं उसका एक रिव्यू किया है। देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने पर एक समीक्षा बैठक की गई है और साथ ही आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने जानकारी ली है। अगस्त और सितंबर में कोरोना के थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है और इसी बीच ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से झेलनी पड़ी थी वो कहीं ना कहीं खतरा जो है वो तीसरी लहर में सामने न आए, इसको लेकर ये एक रिव्यू मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने पर समीक्षा बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने जानकारी ली है। अगस्त और सितंबर में चूंकि अनुमान जताया जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर का और उससे पहले सरकार पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। अब कोशिशें यही हो रही हैं कि किसी भी तरीके की स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी न रहे। बढ़ती भीड़ पर अब सरकार भी अलर्ट हो गई और इसी को लेकर एक प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बेकाबू भीड़ पर लगातार मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री की बैठक हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक बैठक की है, क्योंकि कई जगह पर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे में ये केंद्र के स्तर पर भी मंथन हो रहा है और दिल्ली सरकार जो है वो अपने लिहाज से मंथन कर रही है कि कोशिशें कारगर साबित हों। और वहीं ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार हाहाकार देखा जा रहा है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत झेलनी पड़ी थी। मरीजों की मौत की सबसे बड़ी वजह जो रही वो ऑक्सीजन की कमी रही। ऑक्सीजन पर केंद्र के साथ राज्यों में तकरार देखी गई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार की आलोचना भी हुई। अगस्त और सितंबर में तीसरी लहर आने की आशंका है और ऑक्सीजन और मेडिकल सुविधाओं पर अब केंद्र अलर्ट हो चुका है। तो अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन की दिक्कतें सामने आई थी और इसको लेकर अब सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं, वो आपको हम बताते हैं। विदेश से ऑक्सीजन की सप्लाई की बात कही जा रही है। वायुसेना देश भर में ऑक्सीजन पहुंचा रही है जिन जिन जगहों पर किल्लत है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी और वहीं आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं उनको ग्रीन कॉरिडोर जो है वो दिया गया है। 551 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ये तमाम तरीके की कोशिशें हो रही हैं ताकि तीसरी लहर में का जो खतरा सामने दिखाई दे रहा है उसको लेकर किसी भी तरीके की कोई कमी न रह जाए। कोरोना के थर्ड वेव के खतरे के बीच और सिर्फ हिल स्टेशन पर ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। आप दिल्ली के ओखला मंडी की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ओडिशा के गंजम में वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिमला, मनाली और उत्तराखंड और मसूरी और नैनीताल में भी भीड़ की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि इस लापरवाही की भारी कीमत हमें आने वाले दिनों में चुकानी पड़ सकती है। तो लोग कहीं ना कहीं बेपरवाह नजर आ रहे हैं, घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन ये समय अभी भी संवेदनशील बना हुआ है, सेंसिटिव बना हुआ है। इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अब डेल्टा प्लस के भी मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में ये सैर सपाटा कहीं लोगों को भारी ना पड़ जाए, ये समझने की जरूरत है। तो बस कंडक्टर हों या पैसेंजर, हर जगह लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट देखिए। बस टर्मिनल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये देखने आए हैं कि यहाँ कोविड प्रोटोकॉल की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि बसें आ रही हैं, जा रही हैं, यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं
कुछ यात्रियों ने मास्क लगाया है तो कुछ बिना मास्क के भी नजर आते हैं। आप देख सकते हैं जो बसों के स्टाफ है, कर्मचारी हैं। भैया आप बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? तो ये देखिए ये स्थिति है कि मोबाइल से बात करनी हो या कुछ भी काम हो तो मास्क निकाल देते हैं। सर आप बताइए, कंडक्टर हैं, आपकी बस में लोग मास्क लगाते हैं? हाँ सर। आप मास्क नहीं लगाते? अभी हाल निकाला हूँ सर, मैंने अभी हाल ही। तो जब आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो पालन कैसे कराएंगे इसका? सर पालन तो पूरा हो रहा है ना, सभी मास्क लगा के निकलता है सर, देख लीजिए आप। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। इधर देखिए बस में कुछ सवारियां बैठी हुई आपको नजर आएंगी, ये मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और ये सिचुएशन तब है ये जब ये एसी बस है। एसी बस में संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराया जा रहा है। और ये देखने वाला भी कोई मौजूद नहीं है कि यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन ठीक से हो या मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज़, भोपाल। और इसी लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। आपको हम बताते हैं कि किन जगहों पर कितनी मौतें हुई हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो 6 देश जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई दिए हैं। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो 6,22,000 मौतें यहाँ पर हुई हैं। बात करें हम ब्राज़ील की तो 5,03,000 मौतों का आंकड़ा यहाँ पर रहा। और भारत में 4,05,000 का आंकड़ा रहा है मौतों का। रूस की अगर हम बात करते हैं तो 1,40,000 का आंकड़ा यहां पर रहा। और यूके की बात करें तो 1,28,000 का आंकड़ा यहां पर रहा है। और इटली में मौतों की संख्या 1,27,000 दर्ज की गई है। तो कुल जो आंकड़ा है मौतों का वो आप देख सकते हैं, 19,97,000 लोग ऐसे हैं जो कोरोना के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये आंकड़ा आप दुनिया भर का देख रहे हैं और इससे आप खतरे का अंदाजा भी लगा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल हर दिन जुड़ता है। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट हैं, मेदांता से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम मोहन आपका। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर कौशल कांत। सबसे पहले आप ही का रुख करती हूँ डॉक्टर कौशल। देखिए सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं लगातार लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जिस तरह से कोविड की लहर आई है, सेकेंड लहर आई, उसके बाद हर सर्किल में, हर फैमिली के नोन में, रिलेटिव में किसी न किसी की कहें हॉस्पिटल एडमिशन हुआ है या डेथ हुई है, उसके बाद भी पब्लिक समझने को नहीं तैयार है। तो क्या कहा जाए? मुझे लगता है कि सरकार को ही ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और जैसा कि देखा गया कि कुछ मार्केट में एसडीएम्स ने मार्केट को बंद किया है, मुझे लगता है कि ये एक अप्रोप्रिएट कदम है। लेकिन जो दिल्ली में जो सिविल डिफेंस आर्मी है, जो केवल रेड लाइट पे कार के लोगों को पकड़ती है, उसकी बजाय उनको सड़कों पे जो पैदल लोग हैं उनके ऊपर भी फाइन लगाना चाहिए, उनके ऊपर भी कुछ पेनाल्टी होनी चाहिए। क्योंकि इतने दिनों से एजुकेट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, अगर पब्लिक नहीं समझने को तैयार है तो फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन के पास रास्ता क्या बचता है? मुझे लगता है कि उन्हें कुछ न कुछ पेनाल्टी लगानी चाहिए और थोड़ा डर होना चाहिए और इस तरह की चेकिंग होनी चाहिए कि आप बिना मतलब के बाहर न जाएं, क्योंकि बिल्कुल बिना मतलब के अगर लोग जाएंगे तो सड़क पे भीड़ बढ़ेगी। डॉक्टर नीलम मोहन आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए कोशिशें तमाम तरीके की हो रही हैं दुनिया भर में कि कोरोना से निजात मिल सके, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो आप किस तरीके से इन कोशिशों को देख रही हैं, चाहे वो इलाज से संबंधित हो, दवा से संबंधित हो, अभी जो सिचुएशन है करंट उसको कैसे देख रही हैं और आगे आने वाले समय में हमें किस तरीके की कोशिशों की जरूरत है? मिक्स्ड फीलिंग है इसको लेके मेरे पास। 2-3 अच्छी चीजें हुई हैं इस हफ्ते जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बच्चों को लेके ट्रीटमेंट पे देते थे MIS-C कंडीशन, उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता था क्योंकि हम उसमें IVIG एक इम्यूनोग्लोबुलिन देते थे जिसका लाखों में इलाज चले जाता था और हम सोचते थे कि सिर्फ वही इलाज है। तो NEJM जो हमारी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन एक बहुत महत्वपूर्ण जर्नल है, उसमें एक UK की बढ़िया स्टडी आई है। इसमें उन्होंने बच्चों को केवल स्टीरॉइड्स दिए और दूसरे में स्टीरॉइड्स के साथ वो IVIG या IVIG दिया, तो पता चला है कि सिर्फ स्टीरॉइड से भी उतना ही फायदा हुआ जितना IVIG को दिया। तो इंडिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्टडी है क्योंकि हम लाखों का खर्चा जो सोच रहे थे IVIG देना,
उसकी जरूरत नहीं होगी। दैट इज वन न्यू इस हफ्ते की स्टडी जो मैं बता सकूंगी। सेकंड सबसे अच्छी चीज जो हुई है, वर्ल्ड में पहली बार एक कोविड बूस्ट का ट्रायल शुरू हुआ है, जिसमें कि जो भी वैक्सीन हो चुकी है आपको 10 to 12 वीक्स लेटर एक बूस्टर डोज 7 वैक्सीन डिसाइड हुई हैं। वो बूस्टर डोज देख के डिसाइड होगा कि कौन सी अच्छी आपको बूस्टर इफेक्ट देगी, क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ा सा फायदा mRNA वैक्सीन का भी हो रहा है जी। और जो नई वेरिएंट्स आ रहे हैं क्या उस पर ये पुरानी वैक्सीन्स बचेंगी या नहीं, एक तो ये बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण तीसरी बात जो बताना चाहूंगी वो ये है कि जिनको वैक्सीन मिल जाते हैं उनके शरीर में म्यूटेंट्स नहीं उतने आते हैं। तो बात गोल घूम के ये हुई कि ये जो म्यूटेंट्स निकल रहे हैं, अगर अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें चांसेस ज्यादा है म्यूटेंट बनने की। तो अगर शीघ्रता से हमारी देश की पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाए तो उस साइड से ये म्यूटेंट्स भी बनना कम हो जाएंगे। ये तीसरी स्टडी इस तरफ आई थी। तो ये 3 बहुत अच्छी चीजें हुई हैं और गवर्नमेंट ने क्लियर अब बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करें उनकी गाइडलाइंस रिलीज कर चुकी है, MIC की गाइडलाइंस रिलीज कर चुकी है। प्रेगनेंसी में जो वैक्सीन एक्सेप्ट हुई, मैं उसे एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप मानती हूँ, क्योंकि प्रेग्नेंट वीमेंस में बहुत सिवियरिटी हो रही थी और बच्चे रिटर्न हो रहे थे। तो ये वैक्सीन गवर्नमेंट का अपनाना ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है देश के लिए, क्योंकि अगर जो हम कह रहे होगा उसकी सिवियरिटी हमें नहीं करनी है, तो उसके लिए जो केसेस सिवियर हो सकते हैं उसको कम करें। और फिफ्थ जो आपने कहा है और मेरे को पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनको हम किस तरीके से कन्विंस करें कि वो ये मास्क का पालन करें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो हम भी बचेंगे। तो हम सबको एक दूसरे को करेक्ट करना, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बुरा मानेगा, मेरे को क्या लेना देना है, वो कुछ कर रहा है तो वो नहीं बचेगा। बात उसकी बचने की बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव जिम्मेदारी हम सबकी बनती है और उसको निभाना चाहिए। डॉक्टर नीलम मोहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डॉक्टर कौशल कांत, देखिए वैक्सीनेशन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है कहीं ना कहीं वो धीमी चल रही है। जाहिर तौर पर कई जगह पर किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं वैक्सीन को लेकर, लेकिन साथ ही साथ लोग भी हेजिटेट फील कर रहे हैं। अभी भी जो आंकड़ा हम लोगों को छूना चाहिए था वो हम नहीं छू पाए हैं। तो जो लोग वैक्सीनेशन को लेकर हिचकिचाए हुए हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जब अभी डॉक्टर नीलम ने बात की प्रेग्नेंट वुमेन को भी वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया गया, इससे ये पता चलता है कि वैक्सीन कितनी सेफ है। अगर हम कोई भी वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडी को लगा रहे हैं तो उसकी सेफ्टी के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि केवल एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर किसी को वैक्सीन देने से एनाफाइलैक्सिस हो तो उसको नहीं दी जा सकती, अदरवाइज सभी को दी जा सकती है। तो अगर किसी के दिमाग में ये डाउट है कि उसको किडनी की प्रॉब्लम है, वो सिक है या कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे आकर के वैक्सीनेट होना चाहिए। और सरकार की जिस तरह से कोशिश चले, जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सरकार ने कहा था कि दिसंबर तक वो करीब 70-80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाएगी, अगर वो होगा तो मुझे लगता है कि हम थर्ड वेव को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, या ये उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं यही एक रास्ता डॉक्टर कौशल कांत नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन ही एक सुरक्षा चक्र अब बचा हुआ है। आप दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। अमेरिका में हुई रिसर्च का एक दावा सामने आया है। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट, लोगों को फेशियल पैरालिसिस की समस्या सामने आ रही है। एक रिसर्च ये कहता है चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। इस रिसर्च में ये सामने आया है। तो कोरोना वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी सामने आए। हम लगातार वैक्सीनेशन पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच देखिए ये एक चौंकाने वाली खबर भी है, एक डराने वाली खबर भी है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। एक रिसर्च की तरफ से दावा ये किया गया है कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी निकलकर सामने आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं
बेल्स पॉल्सी के बारे में। बेल्स पॉल्सी क्या है? एक नई समस्या जो है वो सामने आ गई है। चेहरे के एक तरफ लकवा मारने को बेल्स पॉल्सी कहते हैं और चेहरे की जो मांसपेशियां हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कमजोर हो जाती हैं। चेहरे में सूजन आ जाती है, खासतौर पर जो इफेक्ट है वो फेस पर ही नजर आता है। चेहरे की जो नस है वो डैमेज हो जाती हैं, कभी कभी चेहरा लटक भी जाता है। आंखों और आईब्रो का जो हिस्सा है उस पर साफ तौर पर असर देखा जाता है। तो ये एक नई समस्या, चूंकि अलग अलग इफेक्ट्स जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब एक बेल्स पॉल्सी नाम की जो वायरस है उसने कहीं ना कहीं परेशान कर दिया है। तो इसके लक्षण क्या है वो भी आपको बताते हैं ताकि आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि चेहरे पर सबसे ज्यादा इफेक्ट है तो जो पलकों का झुकना है, होठों का लटकना, आंखें बंद न कर पाना, लार टपकना, खाने पीने में मुश्किल होना, ये तमाम तरीके के लक्षण हैं जो आपको बेल्स पॉल्सी में नजर आएंगे। चेहरे पर कमजोरी हो जाती है, सिर दर्द होता है और साउंड सेंसिटिविटी भी आपको फील होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं बेल्स पॉल्सी को पहचान सकते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत, देखिए नए खतरे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अभी मैंने बेल्स पॉल्सी के बारे में बताया भी, आप क्या कुछ डिटेल में हमारे दर्शकों को इस वायरस के बारे में बताना चाहेंगे? कि बेल्स पॉल्सी कोई वायरस की वजह से नहीं हो रही है। जो वैक्सीनेट किया जाता है कभी कभी तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से जो नर्व, फेस को एक नर्व सप्लाई करती है जिसको फेशियल नर्व कहते हैं, कभी कभी उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो मेडिसिन और ईएनटी के लोगों को ऑलमोस्ट रेगुलर ही देखने को मिलती है। और ये सेल्फ रिकवरिंग है। इसकी रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 99% है। इसमें बिना इलाज के ही मरीज ठीक हो सकता है। जिसमें किसी पर मरीज को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी हम लो डोज ऑफ स्टेरॉइड का यूज करते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, और फुल्ली रिकवरी होती है इसकी। ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले से होती रही है। और कभी भी जो वायरल इन्फेक्शन होते रहे हैं, जो वायरल बेल्स पॉल्सी, जो कॉमनेस्ट बेल्स पॉल्सी है, तो कोविड की वैक्सीन उसी तरह से काम करती है जैसे वायरस काम करता है, जिसकी वजह से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। और कभी कभी जो नर्व शीथ होती है उसमें कंप्रेशन डेवलप होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से बेल्स पॉल्सी है। और इसकी रिकवरी 100% है। तो ये केवल एक रिसर्च अभी सामने आई है। हमारे हिंदुस्तान में अभी तक करीब 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और अभी तक ऑन डॉक्यूमेंट किसी को ये पॉल्सी नहीं मिली है। तो ये भी कह पाना जरा डिफिकल्ट है कि जब तक पूरी तरह से क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं मिलता तब तक हम ये कह भी नहीं सकते हैं कि बेल्स पॉल्सी इसी वजह से हुई है। ये इंसिडेंटल हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर कौशल, ये आप एक राहत की खबर भी दे रहे हैं दर्शकों को कहीं ना कहीं कि क्योरेबल है, बहुत ज्यादा लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नीलम मोहन, देखिए वैक्सीनेशन को लेकर अभी हमने खबर दी अपने दर्शकों को कि कई जगह पर साइड इफेक्ट सामने आए हैं, और साथ ही साथ एक सवाल मेरा आपसे कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग को लेकर भी है, चूंकि इसको लेकर लगातार डिबेट चल रही है। आपका क्या ओपिनियन है उसको लेकर? देखिए, हम सब कोशिश करते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से चले। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि हम किसी तरीके से स्टडी करें। हमारी साइंस का यही फायदा है एज कम्पेयर टू अदर साइंसेज एंड अदर मोडालिटीज ऑफ मेडिसिन, जिसमें जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि MISC में हम एक दवाई देते थे तो हमने पहले वो स्टडी किया हजारों बच्चों में कि ये दवाई दिए, ये दिए और बताए कि कौन सी बेटर है। दैट इज कॉल्ड एविडेंस की दोनों की रिजल्ट्स ये हैं। तो अभी ये मिक्सिंग से क्या नुकसान पहुंचेगा इसके बारे में हमारे पास कोई ना तारीफ है ना बदतारीफ है। तो इसीलिए जो अभी ये स्टडी बूस्टर डोज की मिल रही है वो उसमें देखा जाए तो वो एक तरीके की आप मिक्सिंग ठीक है। डॉक्टर नीलम मोहन, समय की कमी है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर कौशल कांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो कोरोना काल में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें लोगों को बहुत आड़े आ रही हैं, लेकिन ऐसे में आपको सजग और सचेत रहने की जरूरत है। घूमने फिरने की का भी समय नहीं है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील समय है और आपको ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतनी है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।